जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप भी बहुत अच्छे हैं। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका नेशनल पार्क को, तो कुछ हमने नेशनल पार्क कर याद किए थे। एक बार थम्स अप करके कहना कि मैंने आपसे कहा था कि आप हर रोज चीज़ों को रिवाइज करेंगे, बेशक 5 मिनट ही करें। तो क्या आपको कल की चीज़ें आपने रिवाइज की तो खुद से बस एक प्रॉमिस रखना कि रिवीजन पर हम विश्वास रखेंगे और फिर चीज़ें आसान होंगी। आज की क्लास को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। कल की चीज़ें याद हो गई थी आसानी से, आज ऐसा ही प्रयास फिर करेंगे। कहाँ पर आए गए थे हम मणिपुर। मणिपुर से हमको आज को स्टार्ट करना था। आज से हमारी क्लास यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। नवीन सर का बुद्धू बालक बहुत स्वागत है। पूनम कुशवाहा, सीवी चौधरी, विकास, यशपाल चौधरी, हिमानी, नीतीश कुमार, विवेक, अंजलि, मोंटी, अंकित, अनिता, बबली, मानवी, लोकेश, साधना, निकिता, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। मणिपुर, देखो, मणिपुर का है सिरोही नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो इसको तैरता हुआ क्यों बोलते हैं? दरअसल में ऐसा नहीं है कि ये पानी में तैर रहा है। यहाँ पर मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। मणिपुर में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, मणिपुर में एक लेक है। मणिपुर में आपका जो लेक है, झील, झील का मतलब जो लेक है उसका नाम है लोकटक। कौन सी है यहाँ पर? लोकटक। ये मैंने आपको याद भी कराई थी, है ना। लोकटक, मैंने कहा था ना, लोगों तक पहुंचना है तो मणि चाहिए, मणि। तो ये कहाँ पर है? मणिपुर। तो जो लोकटक झील है उसी में ही आपका स्थित है, ठीक है। लोकटक झील इसमें स्थित होने के कारण ये एक दूसरे में ऐसा लगता है कि तैरता हुआ है। इसकी वजह से ये बताइए एक बार, लोकटक झील की वजह से है, ठीक है। लोकटक झील की वजह से। और मणि हमारी पूरी स्टैटिक जीके में रहेगा। मणि का मतलब क्या होता है? मणि देखिए आपने, मणि लेके ही मानेगा। मणि बोलते हैं आपका डायमंड को। मणि पूरे में होगा डायमंड, स्टैटिक जीके कंप्लीट में हर जगह। तो क्या बोलेंगे? सिरोही। भाई मणि को लोग कहाँ पे लगाते हैं? जो हमारे यहाँ से ब्रिटेन की महारानी थी, वो आपका महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से ले गई कोहिनूर का हीरा, मणि ले गई यहाँ से, डायमंड ले गई कोहिनूर। कहाँ लगाती है उसको? अपने सिर पे, ताज में लगाती है, सिर में डायमंड लगाते हैं। और जिसके पास डायमंड हो उसके सामने कोई बोल जाएगा, जिसके पास बहुत सारे डायमंड हो उसके सामने कोई बोल जाएगा, उसके पास तो बहुत पैसा है, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिरोही और कोई बुल याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, की बुल ही याद रखना, कोई बुल जाएगा। और ये क्या है? एकमात्र तैरता हुआ है, एकमात्र तैरता हुआ। मेघालय। नोट्स बनाए थे? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं, आपको पीडीएफ मिल गई थी? सारे साथी बताएं फटाफट से एक दूसरे। कल की पीडीएफ में चेक की थी, कल की जो क्लास है उसमें आज की पीडीएफ मिल गई होगी। अब जो हमारा कल टॉपिक होगा उसकी पीडीएफ आज इसके साथ मिल जाएगी। कल जो हमारी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी, ठीक है। मिल गई थी पीडीएफ? और नहीं मिली थी तो फिर तुमको देखनी नहीं आती, तो वहाँ जो ऑप्शन है उन पर क्लिक करके सारा चेक करना उसको, जो वीडियो के नीचे ऑप्शन हो। और मैं अभी पूछता हूँ एक बार, है ना। मिल गई थी? सारे लोग कह रहे हैं मिल गई थी, मिल गई थी, मिल गई थी, मिल गई थी। आगे आगे। मेघालय। मैं घायल कर दिया, मेघालय, इसको हमेशा बोलना मेघायल। मेघायल, नो क्रेक और बलफक्रम नेशनल पार्क है। तुम घायल हो गए क्या? बोलो मैं घायल। घायल, नो नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं आया। मैं घायल, नो, मैं घायल नहीं हूँ, नो क्रैक। बल फक्रम, भाई उसने बल से फेंक के मारा था मुझे। बल फैक्रम, बल से फेंक के मारा था उसने मुझे, रम पी रखी थी उसने। बल फैक्रम, बल से फेंक के मारा था उसने मुझे, ताकत से उसने रम पी रखी थी, ठीक है। और मुझे पर नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं आया, मैं घायल नहीं हुआ, मैं घायल। मिजोरम। मिजोरम को बोलेंगे जोर। क्या बोलेंगे? मुरलैन और फांगपुई ब्लू माउंटेन। या इसको याद रख लो, जोर से भी छोड़ के मजे से याद रख लो, मिजोरम और ज्यादा याद रहेगा। मिजो, मिजो यानी कि मजे से याद रख लो। देखो, अगर हम में से बहुत सारे लोग आपका ग्रामीण परिवेश से होंगे, गाँवों से होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप पशुओं की नस्ल पढ़ते हैं, ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, तो पशुओं की नस्लों में आप पढ़ोगे कि जो हमारी भैंस है उसकी भी नस्ल होती है। कौन अच्छी भैंस है? तो एक मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, सबसे अच्छी होती है। जैसे भदावरी एक भैंस होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जैसे गाय में एचएफ डिलक्स होती है, साहिवाल होती है। ऐसे ही भैंस में सबसे अच्छी भैंस कौन सी होती है? मुर्रा। अरे भाई इनकी तो मुर्रा भैंस है, जो लेन है। लेन का मतलब होता है जब दूध देती है, तो एक तो अच्छी नस्ल है और एक दूध देने वाली है, तो मुर्रा भैंस है। अरे भाई इनके तो बहुत मजे हैं। फांग गपुई ब्लू माउंटेन, भाई ये गप मार रही है कि ये ब्लू माउंटेन पे घूम के आई है? अरे नहीं भाई, इनके मजे हैं, ठीक है। क्या बोले? ऐसे याद कर लो, ये मजे कर रही है भाई, ब्लू माउंटेन पे घूम रही है, ब्लू माउंटेन पे। यानी कि नीले पर्वत को बोलते हैं नीलगिरी पर्वत को, है ना, ऐसे। फांगपुई तो वो, लेकिन नीला पर्वत नहीं है, वो तमिलनाडु में पड़ेगा। फांगपुई ब्लू माउंटेन है। नागालैंड। नाग आ गया आपके घर में, कैसे मारोगे? ईंट से। ईंट से मारोगे, टांग के पास में दिख के एकदम से, ठीक है। आपकी टांग के पास में, पैर के पास में ईंट से मार दो नाग को। मिटाता हुआ चलूं, मिटाता हुआ चलूं, बता दोगे सारे? मिटाते चलें साथ के साथ में? फिर आप बताना, या मिटाने की जरूरत नहीं, आप हाथ छुपा के बोल लोगे? नहीं है ना जरूरत मिटाने की? मिटाने की जरूरत नहीं है ना फिर, क्योंकि जो लिखते हैं ना वो भी मिट जाता है कुछ एडिशनल। जैसे एकमात्र तैरता हुआ, ये मिट गया, फिर ये मिट जाती है। इससे अच्छा तो इनको रहने देते हैं ना, ताकि आप कभी बाद में थोड़ा रिवीजन करोगे तो आपको बात करती है किसी से। एक नंद कानो कान बात करती है किसी से, हेलो जी तुम कैसे? क्यों? भीतर भीतर कानो कान बात करती है। एक सिम भी लेके आई है, एक सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम। तो भाई किसी के साथ उड़ेगी। क्या बोलेंगे? सर पीडीएफ में मिटा हुआ मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसको मिटाते नहीं है, ऐसे लिखा रहने देंगे। तो उड़ीसा का याद हो गया, उड़ब 2-3 बार आ गया, 2-3 दिन तक आ गया। रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स दो, ये कि दिमाग में बैठ गए या नहीं बैठे? दिमाग में बैठ जानी चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए ना। पंजाब। पंजाब, पंजा किसने बोला था? एक पंजे में क्या हो जाएंगे? हरि के दर्शन, भगवान हरि के दर्शन एक पंजे में। राजस्थान, राजा का स्थान, राजा का स्थान ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत रिस्क है, रिस्क।
राजा का स्थान पाने में बहुत रिस्क है। क्या बोलेंगे? राजा का स्थान किससे मिलेगा? रण से मिलेगा। राजा का स्थान केवल केवल रण से मिलेगा, केवल और केवल। मुकुद्रा को याद रखते हैं, मुकुट से। राजा का जो स्थान होगा वो केवल और केवल रण से मिलेगा। अरे भाई, इसमें तो बहुत रिस्क है, फिर मुकुट कैसे पहनोगे? बाकी डेजर्ट, डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को। और रेगिस्तान तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। माउंट आबू, माउंट आबू आप पढ़ोगे धीरे धीरे इस बात को, कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानोगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान इज गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 722 + 5, यानी कुल मिलाकर के जनरली तो बोला जाता है 1722 मीटर, क्योंकि उससे ऊपर 5 मीटर मंदिर भी है, तो 1722 मीटर। तो वो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा जगह है वहाँ पर, ठीक है। माउंट आबू एक पर्यटन स्थल भी है, तो पर्यटन स्थलों को बहुत पूछता है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। सिक्किम, सिक्किम याद कराया था। कंचनजंगा यूनेस्को की साइट में याद कराया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनेस्को की टोटल कितनी साइट मैंने आपको बताई थी, आप कहेंगे भैया 43। उसमें से मैंने आपको बताया था कि मुझे बताओ कि मिश्रित स्थल कितने हैं। यूनेस्को की 43 साइट में से ऐसे कितने थे जो मैंने आपको मिश्रित या मिक्स्ड बताए? तो बताएंगे जी सारे लोग। तो क्या कहोगे? भैया आपने सिर्फ एक ही बताया था, एक ही मिश्रित है, और वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ से है? क्या बोलेंगे? सिक्किम। चने कैसे खाने हैं? जंघा पे रख के, सींक से। सींक से तो भैया फ्रूट चाट खाते हैं, कोई नहीं, चने भी खा लो, जंघा पे रख के। तमिलनाडु, तुम मुझसे मिलने आना, तुम मिलना, इसको हमेशा बोलना, तुम मिलना, तुम मिलना। मलाई याद हो चुका था कि मलाई लेके आना, मलाई। कह रहा मुंह कुर्ती, मुझे तुम कुर्ती में मिलना। उसको बता और रहा है, मैसेज कर रहा है उसके पास में, तुम मुझसे मिलने आना तो मेरे लिए मलाई लेके आना, और मेरे सामने तुम ब्लैक कलर की कुर्ती पहन के आना। क्या बोलोगे? मुंह कुर्ती, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना, ठीक है। और लड़की कैसी है? लड़की है इंदिरा गांधी की जैसी। इंदिरा गांधी हमारी आयरन लेडी थी, अब वो हमारी बहन है एकदम से आयरन लेडी जैसी, इंदिरा गांधी जैसी। लड़की कैसी है? इंदिरा जैसी। अब इसको बनाएगी फुटबॉल इसकी। और इंदिरा गांधी ने उससे क्या बोल दिया? गुंडे बुला लिए, गुंडे, गुंडे बुला लिए। अब उसको, लड़के को पता चल गया। तो लड़के का देखो इच्छा यहाँ तक क्या है, तुम मेरे लिए मलाई लेके आना, मुझे तुम कुर्ती में मिलना, मुकुर्ती। लड़की इंदिरा गांधी जैसी है, उसने कुछ गुंडों का इंतजाम कर लिया कि इसको पिटवाऊंगी। लड़के को पता चल गया, लड़के ने मना कर दिया और प्लान चेंज कर लिया। मन्नार और पलानी, बोलो भैया। मलाई रूट वर्ड पहले से याद है? हाँ जी, यही तो बात करनी है। जब बात आई तो ये बोलना जी ये मुझे याद था। रिवीजन मस्त होगा तो चैन बनती चली जाएगी अपने आप तरीके से। अतिरिक्त बातें नहीं, जैसे राजस्थान का नाम आया जी, मैं राजस्थान से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो पागल नहीं होना है। इनकी लिंकअप करो ना, इतना पागल क्यों हो रहे हो कि मैं राजस्थान से हूँ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभिषेक सर, मैंने पहली बार तैयारी शुरू की है, और मेरे जो अब तक क्लास हुई है सब याद है। बस खुद से यही प्रॉमिस रखना कि जितनी क्लासेस हो वो तुम्हें याद होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, सब फ्रेशर हो, चाहे कितना अच्छा पढ़ रखा हो उसने पहले, सब बराबर है, सब बराबर है। तेलंगाना, महावीर हरीना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी। मृगवानी इसके तेल से रिलेट करके आप बना लेना किसी तरह से भी, ये आपको दे दिया मैंने काम, ठीक है। त्रिपुरा, तेरे पर क्लाउड और बाइसन। क्लाउड, बाइसन, बाई सुन, भाई सुन, तेरे पर क्लाउड है। तेरे पर क्लाउड किसको बोलते हैं? जो आईफोन में स्टोरेज के लिए होता है उसको बोलते हैं आई क्लाउड। ऐसे भी नहीं याद रखो, क्लाउड माने बादल होते हैं, तो जानते होगे। तो क्या कह रहा भाई? तेरे पर बादल है, भाई सुन, तेरे पर, तेरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं, तेरे पर बादल, क्लाउड से याद रखना, क्लाउड। भाई तेरे पर क्लाउड है, भाई सुन, भाई सुन, तेरे पर क्लाउड है। उत्तर प्रदेश में मम्मी क्या कहती है? दूध पी ले बेटा, दुधवा। उत्तराखंड याद कराया था आपको, अरे ये याद आ रहे हैं दोस्त या नहीं? उत्तराखंड के जब मैंने आपको टाइगर रिजर्व याद कराए थे। उत्तराखंड, वो उत्तर क्यों नहीं देती है बताना जरा, क्या कहा था? उत्तर क्यों नहीं देती? क्योंकि भाई वो जिम जाती है, जिम। और ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कब बना था? इसका पुराना नाम था हेली, और ये 1936 में बना था, 1936 में बना था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। आज मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे बताइए इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। इसके बीच से एक नदी बह के निकलती है, तो तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे लोग बताएंगे एक बार। सर मैं आपकी स्टैटिक जीके की बुक लेके बैठ जाता हूँ क्लास के टाइम पे। अच्छी बात है, कैसे भी लिया तो पुराने नोट्स लेके बैठ जाएं। नए छात्र नए नोट्स बनाएं अच्छे से, जिनके पास बुक है वो बुक में करेक्शन कर लें। अरे वाह, दिस इज द क्लास। सारे बच्चों के आंसर रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा नदी, बहुत कमाल, गजब। उत्तराखंड, गंगोत्री कहाँ पर है दोस्त? यमुनोत्री, यमुना जी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। गंगोत्री कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। गोविंद पशु विहार, राजा जी, वो जिम जाती है भाई, इसीलिए तुम्हें उत्तर नहीं देनी। उसको एक राजा जी पसंद है, और राजा जी कैसे हैं? वो गोविंदा के जैसे हैं, गोविंदा के जैसे, ठीक है। फूलों की घाटी, राजा जी उसके लिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में घुमाने ले जाएंगे उसको, ऐसे याद रख लो। नंदा देवी, वो क्या बोलेंगे आपका कि उसको लगता है राजा कभी भी उसकी निंदा नहीं करेगा, उसको लगता है राजा उसकी कभी निंदा नहीं करेगा, निंदा, ठीक है। और फूलों, फूल लेके आएगा राजा उसके लिए, उसने राजा जी पसंद कर लिया, राजा जी कैसा? गोविंदा जैसा। और वो जिम भी जाती है। अब तुम फटीचर से, फटीचर समझते हो? फटीचर से कैसे होते हैं? मेरे जैसे, ऐसे। होगा कोई वो राजकुमार,
कहते हैं ना, एक मैं पहले सुनाता था, आके मिल लो ना एक दफ़ा, आए तुम्हारे शहर में जैसे तैसे हैं, हाँ होगा कोई वो राजकुमार, देख लो हम तो ऐसे हैं। ऐसा कोई राजकुमार उसे मिल गया। लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलेंगे? हे मिस। ये क्या लाद दिया मेरे ऊपर? लद्दाख से याद रखना ना, लद्दाख तो अपनी घरवाली से कह रहा, उसने सामान दे दिया उसको, ये बच्चे के कपड़े रखने हैं, ये रखना है, ये भी रखो, ये सामान रखो। हे मिस, ये क्या क्या लाद दिया है मेरे ऊपर तुमने? हे मिस। उत्तराखंड जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सारे हमारे नेशनल पार्क थे। अभी हम आएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य पर। देखो याद रख लेना हमेशा, नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया होता है, ठीक है? नेशनल पार्क हमेशा एक बड़ा एरिया होता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य उसकी तुलना में क्या होता है? एक छोटा एरिया होता है, छोटा एरिया होता है। ओके, बोलेंगे भी। बहुत बढ़िया। सर राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क एक ही है, बच्चा ऐसा की बात कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है बस, इतना बुद्धू बात नहीं करना है। अब आते हैं प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सर थोड़ा तेज तेज चलें, बेटा तुम होशियार हो, पूरी क्लास होशियार नहीं है। एक मेथड से चलेंगे, ऐसा नहीं कि भाग लेंगे, हर बच्चे का ध्यान रखना है, इतने नए बच्चे आए हैं इसमें, ऐसा थोड़ी भाग के तुमने पढ़ लिया तो भाग के चले जाओ। गलत गलत गलत। शांति से पढ़ना है, सलाह नहीं देनी है, ठीक है? पढ़ना है, विश्वास रखना है, समर्पण रखना है। जो सिखा दिया क्लास में, जिन चीज़ों को मैं एक बार बोल चुका हूँ, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो मूल्य मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दोस्त इनका पालन करना है तो पालन करना है, अगर मुझे दोबारा कहना पड़ेगा तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। और ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्रों ने पुरानी कक्षाएं ना की हों और नई कक्षाओं पर वो आ गए हों, तो मेरी रिक्वेस्ट भी आपसे ये है कि आपका कोई साथी भी अगर बैच से जुड़े, आपसे सजेशन मांगे, तो उसको आप एक ही चीज़ सजेस्ट करना कि क्लासेस करो तो शुरू से करना, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे, अब आगे वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो सबसे मेजर अंतर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो नेशनल पार्क हम अभी पढ़ रहे थे, इन दोनों में मेजर अंतर आप कैसे समझेंगे? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लिखी हुई है, WLS बोलते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, जो इसमें नाम ही आ रहा है वन्य जीव, तो ये तो होते हैं सभी जीवों को बचाने के लिए, जो वन में जीव रहते हैं। जबकि नेशनल पार्क किसके लिए होते हैं? ये जीव और पौधों के लिए होते हैं, यानी ये वन्य जीवों के लिए भी होते हैं और प्लांट्स को भी बचाना, वनस्पति जो वहाँ पर है उनको भी बचाना है, उनको भी बचाना है ना? बात क्लियर है? तो ये सबसे मेजर अंतर है इनमें। नेशनल पार्क कितने बताए थे मैंने आपको टोटल? फटाफट से आंसर करो। तो आप कहेंगे भैया नेशनल पार्क आपने बताए थे हमको 106। अभी वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत में 573 मौजूदा वन्य जीव अभ्यारण्य है, पहला फैक्ट। टाइगर रिजर्व कितने बताए थे पहले तो वो बताओ मुझको, फिर हम शुरू से बोलूं। यूनेस्को की साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी बताई थी? मैंने आपको बताई थी। अमूर्त विरासत कितनी है भैया? 15। रामसर साइट कितनी बताई थी? 85। तो जाना कौन कौन सी है, इतना सारा जान लिया। और फिर हमने जाना क्या, टाइगर रिजर्व कितने? 57, उनको जाना कौन सा कहाँ तक है। फिर 106 नेशनल पार्क जाने हमने, कौन सा कहाँ पर है। और अभी 573, 573 मत पढ़ने लग जाना भैया, कभी सोचो कि भैया नहीं मैं तो 573 ही पढ़ूंगा, ठीक है ना? कभी कहीं से डाउनलोड करके लिस्ट वगैरह गूगल से पढ़ने लग जाओ, दिमाग चल जाएगा तुम्हारा। जो एग्जाम के लिए पढ़ना है वो जरूरी है। भारत में 573 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना परसेंट है। इन सब चीज़ों को याद नहीं रखना, याद क्या रखना, कितने हैं? 573। और इतने क्षेत्रफल में 16,829 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 218 और अभ्यारण्य प्रस्तावित, यानी फ्यूचर में 218 और हो जाएंगे, अभी नहीं है। सबसे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS का मतलब बोलो एक बार, WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य गलत लिखा हुआ है शब्द, वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे लिखा जाता है, अभ्यारण्य, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, कितनी? 49। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसको याद रखना है। इस राज्य में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में। सबसे कम, क्योंकि अब देखो पूछा कभी भी जिसके विकल्प एक से ज्यादा हो उसको एग्जाम में नहीं पूछते, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब में 4-4 हैं। जो सबसे कम है, यानी ऐसा और राज्य नहीं है जिसमें 4 से कम हो, सभी में इनसे ज्यादा ही होंगी। सबसे ज्यादा कहां पर हुई साथी आपका? महाराष्ट्र में 49, तो उसके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है? अंडमान निकोबार। स्टेट समझते हो ना, भारत में 28 स्टेट है, 28 राज्य है, और 8 केंद्र शासित, यानी जहां पर केंद्र का शासन होता है उनको हम केंद्र शासित कहते हैं। तो केंद्र शासित पूछे और राज्य पूछे तो अंतर समझ जाएंगे। राज्य पूछे महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश बोले तो केंद्र शासित प्रदेश बोले तो अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में कितने? 97। और महाराष्ट्र में कितने बताए? 49। कितने बताए? 49, ठीक है? यानी इसमें से दुगने, लगभग 49 दूनी कितने होते हैं? 49 टू जा 49 टू जा 98, लगभग दुगने, उस एक नंबर को याद रखना है ना? केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें है? ये एक से ज्यादा नाम हो गए तो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। कमिटेड टू यू, प्रॉमिस टू यू। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कच्छ का रण है, कच्छ का रण। अच्छा मैंने आपको बताया था कच्छ के रण में कौन सा जानवर मिलता है, बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं आशीष, बहुत मेहनत करो आगे के लिए, आगे के लिए बहुत मेहनत करो। तो अगले महीने मेरा छत्तीसगढ़ पुलिस का पेपर है, उससे पहले हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आया है ये बैच, ओ बुद्धू। बहुत बढ़िया। सर पहले 565 थे ना वन्यजीव अभ्यारण्य? हाँ जी, 8 बढ़ गए। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? कच्छ का रण, गुजरात। किसके लिए? जंगली गधे के लिए है। अगर देखो मैं डंडे से भी पढ़ाता हूँ, अगर मुझे कभी भी कोई बच्चा ऐसा लगा शरारती कि मैंने उसको समझा दिया कि बच्चे खुद को डिवोटेड कर दो, इस बार अगर जॉब चाहिए,
तो एक्स्ट्रा कमेंट नहीं, जब आंसर पूछूँ तो आंसर आंसर के अलावा कोई भी बात करता हुआ यदि दिखा मुझे तो ये समझ लो इन यहाँ से पहले तो आपको पकड़ा जाएगा, आपकी गर्दन पकड़ूंगा यहीं से ऑनलाइन, मस्ती मजाक में। फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है तुम्हारे, घर बात करूंगा। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात करते हैं ये बच्चे, पढ़ते नहीं है। घर तक पहुंचना बहुत आसान है, घर तुम्हारी मॉनिटरिंग करूंगा, तुम में से किसी ना किसी के घर फ़ोन नंबर निकाल के बात करूंगा उससे। मैंने कहा जी आपका बच्चा कितना पढ़ता है ना। बहुत बढ़िया जी। अरे नहीं करेंगे ऐसे, कभी सोचो यार को गड़बड़ ना हो जाए। सबसे छोटा, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी बातों को आप मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप में से कोई कहते हैं कि भाई आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन में होगे, अभी इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो गेम खेल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ग्राउंड में होंगे, आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप विशेष तो है ही, यानी कि फ्यूचर तो आप अपना सिक्योर करना ही चाहते हो, सीधी सी बात है ना? बस मेहनत करनी है। सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? वो बोर है, बोर, महाराष्ट्र का। कच्छ का रण, क्या क्या बता दिया, बताएं जरा। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? 573, कितना? 573। मुझे बताओ सबसे, क्या बताया मैंने, सबसे ज़्यादा जो कौन सा स्टेट है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? महाराष्ट्र में। कितनी बताई महाराष्ट्र में? 49। यूटी कौन सा बताया सबसे ज़्यादा, किस यूटी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कितने बताई थी? अंडमान और निकोबार, 97। बिगेस्ट, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सा है? कच्छ। क्या बोलोगे? कच्छ का रण, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए, गुजरात में। सबसे छोटा क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कौन सा है? तो वो है बोर, महाराष्ट्र का। चीज़ों को इमेजिन करना है। स्कैन टेक्निक ओनली, आंध्र प्रदेश। अब मैं आपको बता दूं, एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं नेशनल पार्क के पूछे जाने के, उसके बाद में टाइगर रिजर्व के। वन्यजीव अभ्यारण्य कभी कभार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओकेजनली, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार, तो इनको सीरियस भी नहीं लेना है ना। आंध्र प्रदेश, रूट बनाएंगे, देखो। आंध्र प्रदेश कोरिंगा नीलापट्टू। आंध्र प्रदेश, अंधे को रंग नहीं दिखते। आंध्र प्रदेश को क्या बोला था? अंधा, अंधे को रंग नहीं दिखाई देते, नीलापट्टू। अरुणाचल, आंचल अरुण से हमेशा ये कहती रहती है, ये मुझे ये दिवा दो, मुझे ये दिवा दो, कुछ ना कुछ डिमांडिंग है वो, डिमांडिंग है, कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है कि ये दिवा दो मुझको। असम, आसाम गर्म पानी, पौआ तेरा, पोबी तोरा। बोरेल, आज तो बोर हो रहे हैं भाई। सोनितपुर, क्या बोला है? भाई आज सामना गर्म पानी ले आना थोड़ा सा और एक पौआ ले जाना तेरे यहाँ पे, आज तो बहुत बोर हो रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं, अंकल टाइप के लोग कह रहे हैं, अंकल टाइप के लोग देखे ना, चाचा ताऊ तुमने देखे होंगे, वो अपने पार्टी करने बैठ जाते हैं। तो क्या बोले? आज शाम गर्म पानी, पोबी पौआ तेरा, पोबी तोरा और बोरेल, बोर हो रहे हैं आज तो। छत्तीसगढ़, पारन वापारा, जोंक नदी अंदर बहती है यहाँ पर, वो ज्योग्राफी का पार्ट है जो नदी वहां पे पढ़ोगे। छत्तीसगढ़ क्या बोलोगे? बारन वापारा, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़, ठीक है। और आपका क्या बोलेंगे यहाँ पे? गोवा, गोवा का क्या है? कोटी गांव और नेत्रावली। गोवा में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब गोवा घूमने जाते हैं, आपने देखा जब लोग गोवा घूमने जाते हैं, गोवा में दोस्त आपका क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग कोटी पहन के रहते हैं, कोटी, कोटी को बोलते हैं छोटे कपड़ों को, और उन पर सब नेत्र गढ़ाए रहते हैं। सब लोग गोवा घूमने इसलिए जाते हैं, नेत्र गढ़ाए रखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं किधर ने किसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। गुजरात का खिजड़िया याद कराया, कच्छ का रण याद रहेगा। हरियाणा के भैया भिड़ने को तैयार रहते हैं हर समय, भिंडावास। हिमाचल की मम्मी का नाम क्या है? रेणुका, याद है। हजार से, झारखंड को मैं क्या कहता हूँ, रीट याद रखो। अच्छा कल एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था झारखंड का एक नेशनल पार्क, उसका नाम बता दोगे तो समझ जाऊंगा, रिवीजन जबरदस्त है, रिवीजन जबरदस्त है। सर मेरा नाम ले लो, इसको ब्लॉक करो, इसको ऐसा कर दो, एक चुपचाप पूरे बैच में चुपचाप पढ़ पाए, कभी बोल ही ना पाए कुछ। ये मेरा नाम ले लो वाला, अभी लेते हैं तुम्हारा नाम बेटा, अभी तुम्हारा नाम लेंगे, देखो। भैया इनके पापा का नाम इंदर है, बहुत गजब, बहुत शानदार, ये हुई ना बात, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? झारखंड का क्या बताया था कल? बेतला, बेतला, ठीक है, कि बेतला खाओगे तो 1000 साल जियोगे, बेतला। तो ऐसे ही हजारी याद रह जाएगा। दलमा, इसको बोलते हैं दालमा, यहाँ देखो ध्यान से, दलमा याद ही मत रखो, दालमा याद रखो। दाल में कुछ खाओगे ना, दाल में दाल खाओगे या दाल में कुछ खाओगे तो 1000 साल जियोगे, कितने साल? 1000 साल, याद करने के लिए लंबी आयु हो जाएगी। अब खा तो रही हो पिज्जा, दाल खाती नहीं हो, तो कैसे उम्र फिर लंबी होगी? सिंह भूमि, ठीक है, सिंह भूमि, भूमि पर सिंह की तरह चलोगे, भूमि पर दाल में खाओगे तो कितने? 1000 साल तक। भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य है सिंह भूमि। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत का पहला नेशनल पार्क, आज ही बताइए, कल नहीं, आज ही बताइए। जिस तरह से वो भारत का पहला नेशनल पार्क है, उसी तरह ही भारत का पहला क्या है? ये आपका एलिफेंट रिजर्व है, जैसे टाइगर रिजर्व है, ऐसे देश में एलिफेंट रिजर्व भी है। कर्नाटक, धांधली याद है? वो कर रही है नाटक क्योंकि उसने कुछ धांधली कर दी है, उसने कुछ धांधली कर दी है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, बांका, क्योंकि उसने, वो तो धांधली करने में एक्सपर्ट है, वो तो नाटक करती है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मयूर, ठीक है, मयूर। केरल, इनको याद कर सकते हैं मयूर वगैरह, आप कैसे भी रिलेट कर लेना। केरल के लिए मैंने एक बात बताई थी कि केरल के क्या रहते हैं, केरल में याद करिए, टाइगर, जब टाइगर रिजर्व हमने याद किए थे तो केरल के टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे? एक तो मैंने बताया था आपको परम्बिकुलम, और एक कौन सा बताया था दूसरा, बताओ? कि परे, रूट वर्ड बताया था मैंने, परे, कि जो केरल के पढ़े लिखे वो रहते हैं परे। बहुत थैंक यू सुनील भाई। तो केरल के परे रहते हैं, पे परा, परा परा परा। चिनार, क्या बोलेंगे? चीनार, इसको याद रखना, चिनार तो बहुत गंदा शब्द होता है, पढ़े लिखे लोग चिनार से दूर रहते हैं। तेंदुरनी, दूर रहते हैं भाई, ये दूर नहीं, क्या बोलोगे?
सैन किसी की तरफ ये सैन नहीं चलाते। सैन जो सैन चलाने वाली रहती है ना, ये इनसे ये दूर रहते हैं, केरल के पढ़े लिखे। इनके चक्कर में जो आ गया ना सैनों के, वो गया। लड़की कमाल देखी, अखियों से गोली मारे, सुना है, डिशकियाँ हो। तो जो सैन है ना, इनसे दूर रहना, किसी के नजरें नहीं मिलानी जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए। मध्य प्रदेश किसली, क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश किसली को आप याद कर सकते हो, इतने होशियार तुम हो। आपका मेघालय, मेघालय मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया। कैसे तुम घायल कैसे हो गए? मैंने बाघ को मारा एक। तो लड़ाई तो होगी ना भाई। जब उसने एक बाघ को मारा तो बाघ भी लड़ा होगा उससे। अब सोचो कितना जबरदस्त आदमी है, बाघ को मार दिया। बाघ को मार दिया उसने, तो घायल तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं घायल हो गया लेकिन बाघ मरा। उड़ीसा का अभी भीतरकनिका बताया, जो साथी किसके लिए? मगरमच्छों के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए, एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स। और गहिरमाथा ये कछुओं के लिए है, ठीक है, गहिरमाथा। तो ये जीवों को, मैंने बताया ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब ही क्या है? जीवों को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया सर। आपकी सैलरी कितनी है दोस्त? आप जहाँ पढ़ रहे हैं ये मेरा ये सब कुछ। ओके, एवरीथिंग। पंजाब, पंजाब क्या बोलेंगे? अबोहर, अबोहर। बड़ी इंटरेस्ट रहता है सब लोगों को। अपना जीवन यार हमें इस चीज़ पे बिताना चाहिए कि हमारे क्या टारगेट्स हैं, हमें क्या अचीव करना है। आपको पता है एक दिन जब हम सफल नहीं होते तो हम रोते हैं। अभी आपको वो चीज़ मस्ती मजाक में लगेगी, लेकिन एक दिन वो दिन आएगा, सबके हिस्से में आता है। एक दिन हम रोते हैं, उस दिन हमारे आंसू कोई नहीं समझता। या तो उस दिन को बुला लेना जिस दिन आपके आंसू कोई ना समझे, या उस दिन को बुला लेना जिस दिन आपकी खुशी के आंसू आए और सब आपको समझ पाए। इसीलिए मत ध्यान लगाओ इधर उधर। मैं समझाता रहूंगा तुमको अंत तक, तुम्हारी परीक्षा तक, मेरा काम यही है। लेकिन बहुत सारे लोग सीख जाएंगे। मेरा सिद्धांत यह है कि कुछ तो सीखेंगे, और जितने सीख जाएंगे वो सफल हो जाएंगे। जो नहीं सीखेंगे कोई नहीं, हमारा काम सिखाने का प्रयास करेंगे। आगे आएंगे। पंजाब अबोहर, तमिलनाडु करिकिली चित्रागुंडी, क्या बोलेंगे? श्री विल्लुपथी हाथी अभ्यारण्य, विल्ली पुथूर। देखो विल्ली ऐसे याद रख लेना, इसको विल से याद कर लो। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा किसी की। कह रहा तुम मिलने आना, ये मेरी विल है, विल मेरी इच्छा है, बोलते हैं ना, विल है उसकी, विल या विश बोलते हैं इसको हम। तो उसकी ऐसी विल है। और उसका नाम है, जिससे कह रहा तुम मिलने आना, उसका नाम है चित्रा। और याद रखना, ये मैंने तुमको बताया था कैसे, जब तुम मिलने आना तो चित्र कहाँ बनवा के आना? गुद्दी पे, यहाँ चित्र बनवा के आना गुद्दी पे। पैसन है। करी कली, क्या बोलोगे? करी कली याद रखेंगे। त्रिपुरा, क्या बोलेंगे? रोवा। तेरे पर बस रोवा ही आता है और कुछ भी आता है। रोना से याद रख लो, रोवा राट तेरे पर। त्रिपुरा को याद रखना, तेरे पर, तेरे पर रोवा राट ही आता है, कुछ और आता है। तुम कहना उनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो जब वो रोए, कुछ और भी आता है तेरे पे, रोवा राट ही आता है तेरे पर। तेलंगाना कंवल, ये मैंने आपको याद करा चुका, कंवल। पश्चिम बंगाल बंगले में, बंगले में जो लोग रहते हैं वही तो जाते हैं भाई हॉलीडे। आम आदमी के क्या हॉलीडे हैं? आम आदमी के क्या हॉलीडे हैं? हॉलीडे भी किनके हैं? जो लोग बंगले में रहते हैं। बंगाल मतलब बंगला। अंडमान निकोबार के दोनों याद है? माउंट हैरियट, मयूर, ये देखो मयूर आइलैंड है। अभी मैंने मयूर बताया था कहाँ पे? कर्नाटक में, याद है? मयूर, मयूर कहाँ पे बात की थी हमने अभी? एक मयूर की और बात की थी। किसमें आया था मयूर? बताओ जरा फटाफट से। किस एक नाम के साथ में आया था? कर्नाटक में आया था ना मयूर? हाँ ये रहा। ये सिर्फ मयूर है, वो मयूर आइलैंड है, कभी इससे कंफ्यूज हो जाओ। मयूर आइलैंड। चंडीगढ़, सुखना। भाई जिसकी घरवाली चंडी आ जाती है उसके जीवन में कोई सुख नहीं रहता। दादर नागर हवेली, ये भाई दादा, दादा की हवेली पर फुदक रहा है ज्यादा। फुदम को फुदम याद रख लो, फुदक। दादा की हवेली पे ज्यादा फुदक रहा है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, देखो लद्दाख में बहुत बर्फ पड़ती है तो उसको बोल देते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड माने ठंडा रेगिस्तान। लक्षद्वीप, अगर दोस्त तुम मेरे सगे भाई बहन हो ना तो अपने लक्ष्य को पाके दिखाना, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। बोलो सारी लड़कियां सारे लड़के भैया पाके रहेंगे, पाके रहेंगे लक्ष्य को, नहीं तो क्या हो जाएगी? ऐसे मतलब कॉमन कुछ कनेक्टिंग वर्ड बना लो लक्ष्य के लिए, नहीं तो पिट्टी हो जाएगी, है ना, लक्ष्य नहीं पाया तो। पुडुचेरी, ओसूडू, ओसू, ठीक है, पुडुचेरी, इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब जहां जीवन की बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिले। क्या मिले? बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिले। उसमें बोलते हैं जीव जंतु, फौना और पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को बोलते हैं फ्लोवर, उन पे आते हैं तो फ्लोरा। और जीव जंतु को फौना। ये जगत का नाम है। जैसे हम सबकी एक जाति है, हम सब किसके बच्चे हैं? होमोसेपियंस के। हमारा कौन सा वंश है? होमोसेपियंस, हम सब इंसानों का। वैसे ही पेड़ पौधों का फ्लोरा होता है, जीव जंतुओं का फौना। ये प्रजातियां अधिकता में पाई जाते हैं परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। हॉट का मतलब क्या होता है बताना? गर्म। स्पॉट मतलब जगह, क्या बोलते हैं ना, तो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, ये कोई नाम है। तो ये कौन सी जगह हुई देखे? तो ऐसी कुछ जातियां हैं जिन पर संकट बना हुआ है। संकट बना हुआ है। जैसे भाई आप बोले कि एक समय पे डायनासोर थे या नहीं थे? डायनासोर भी किसी वजह से विलुप्त हो गए। ऐसे ही बहुत सारी जनजातियां क्या है, विलुप्त हो जाती हैं। जैसे आपने गाँव में पहले देखेंगे गोरैया चिड़िया आती थी बहुत सारी, अभी गायब हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं कि वो विलुप्त। विलुप्त का मतलब है लुप्त होने की तरफ, गायब होने की तरफ जा रहे हैं, गायब होने की तरफ जा रहे हैं। सर कोल्ड डेजर्ट एक आपका वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी है ना? हाँ जी बच्चे, लेकिन वो वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं पढ़ा है हमने, ये वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर पूछे कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तब लद्दाख लिखना है, तब लद्दाख लिखना है।
तो क्या बोलेंगे, जी भैया हो सकता है। और यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अभी अगर कटिबंध नहीं जानते हो तो सारे कटिबंध आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि कौन से कटिबंध, भूमध्य रेखा क्या होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होती है, सब जान जाओगे। फौना क्या बोला, जीव जंतु। और फ्लोरा क्या होते हैं, पेड़ पौधे। अब क्वेश्चन की बात है कि भारत में कितने आपके साथी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, टोटल बताओ फटाफट से। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं इंडिया में? तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में वो आपका 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। और अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टाइगर रिजर्व हमने 57 जाने, नेशनल पार्क 106, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573, और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, तो क्या बोलेंगे, 4 हैं। तो इसको बोलेंगे हिमालयी क्षेत्र। यानी भारत में एक तो हॉट स्पॉट किधर है, जो है आपका हिमालयी क्षेत्र है। कौन सा, भारत को बांट रहे हैं आप नक्शे में देखोगे, हिमालयी क्षेत्र कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसी के पास में भारत में इधर नेपाल है, भूटान भी इधर ही है, ठीक है। और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया तो है ही, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो साउथ इंडिया के भी हैं हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि जहाँ तक हिमालय का कुछ, उसको हिमालयी क्षेत्र बोला जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कौन से होते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट, तो ये जो मैंने बताया इधर आप पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी आप जान जाएंगे, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो आपका है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है। और ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक हॉटस्पॉट है। तो ऊपर तो हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नाम याद रखने हैं इनके, सिर्फ ये नहीं कि इसमें मैं ये स्टेट भी रट के छोड़ूंगा। कभी उस छोटे बच्चे की तरह से वो जो निबंध पढ़ता था उसकी तरह से याद रखने चले जाओ कि भाई मैं तो इसमें बोलूंगा कि पश्चिमी घाट होता, महाराष्ट्र होता, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका, इसमें शांत घाटी होगी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होगा, अस्तमलाई होगा, पूर्वी हिमालय होगा, उत्तर पूर्व से लेकर के भूटान तक ये फैला हुआ है। ऐसे नहीं रटना है बच्चे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ना है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक तो बस जनरल इमेज बनाओ कि एक तो हिमालय हॉटस्पॉट है, एक आपका क्या बोलेंगे वेस्टर्न हॉटस्पॉट है, और एक क्या है आपका ईस्टर्न हॉटस्पॉट है, ठीक है। क्योंकि स्टेट तो लगभग सारे फैले हुए हैं। अब ये कहाँ से देखो, पश्चिमी घाट कहाँ से, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ेगा नक्शे में, जब आप जान जाओगे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्नाटक यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है, नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका है। इसमें जितनी भी आपका केरल में ही शांत घाटी पड़ती है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ चुके, अगस्तमलाई की जो पहाड़ियाँ ये भी आप जान चुके। तो ये सब कहाँ पर आप खुद जान जाओगे कि ये तो हमारा पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। इंडो बर्मा रीजन, भारत का वह क्षेत्र जिसको इंडो बर्मा रीजन बोलते हैं, यानी कि म्यांमार की तरफ वाला। म्यांमार भारत के नक्शे में इधर पड़ेगा जब आप देखोगे। इसके पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया। अब पूर्वी बांग्लादेश कहाँ पर है, तो बांग्लादेश भारत के नक्शे में पड़ता है आपका। क्या बात करेंगे, भारत के नक्शे में जो बांग्लादेश पड़ता है आपका, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप कहोगे बांग्लादेश की स्थिति ये है। तो इस बांग्लादेश से लेकर के भारत के नक्शे में आप जो देखोगे मलेशिया इधर है, तो ये वाला जो हिस्सा है। तो एक में कौन से हिस्सा है, हिमालय, एक में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी घाट वाला क्षेत्र, एक में हिमालयी क्षेत्र, एक में क्या है आपका बांग्लादेश से मलेशिया तक का क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो म्यांमार की तरफ है, तो इंडो बर्मा। और तीसरा कौन सा हो गया, यहाँ पर जो साथी सुंदरबन है, सुंदरबन। सुंदरबन में क्या होगा कि भारत के यहाँ सुंदरबन क्षेत्र से लेकर के जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप भारत में इधर है, अंडमान निकोबार इधर है। तो जो लक्षद्वीप यहाँ है, अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, और साथ में भारत के जो पड़ोसी देश हैं कई, जो मतलब जिनके अंदर हम बोलते हैं जो आइलैंड कंट्रीज है, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इनको आइलैंड कंट्री बोलते हैं। आइलैंड कंट्री किसको बोलते हैं, देखो भारत कौन है, भारत एक पेनिनसुला, क्या बोलोगे, भारत क्या कैसी स्थिति में, पेनिनसुलर है इसकी स्थिति। यानी कि इसको हम बोलते हैं कि भारत क्या है, प्रायद्वीप है, क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। द्वीप कौन होता है, जो चारों तरफ जल से घिरा हो। तो ये देशों को जब कभी आप देखोगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैप में देखना, मैप लेके आए हो या नहीं, बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बच्चे ने बताया कि भैया भारत में 4 हॉट स्पॉट है, पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट है। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत गजब, बहुत गजब, ठीक है, समझ गया जी। कोई परेशानी कोई दिक्कत, आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे ये चारों के नाम बता दो, क्या मैंने आपको बताई, जरा बताओ। चारों जो हॉट स्पॉट है हमारे, उन चारों के मैंने आपको साथी क्या नाम बताए हैं, क्या नाम बताए बताओ जी। सारे लोग बताएंगे मैंने आपको क्या नाम बताए हैं। तो आप कहेंगे पहला नाम हमने बताया भैया आपको हिमालयी, हिमालयी हॉट स्पॉट है। एक हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के लिए है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के लिए। एक मैंने आपको बताया कहाँ पर है, इंडो बर्मा, इधर म्यांमार इधर पड़ता है, इंडो बर्मा क्षेत्र बताया, इंडो बर्मा। और चौथा क्षेत्र कहाँ पे बताया हमने, यहाँ से सुंदरबन से लेकर अंडमान निकोबार, और जिसमें हमारे क्या बोलेंगे, अन्य क्या बोलेंगे, आइलैंड वाली कंट्रीज आ जाती हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार भी क्या है हमारे यहाँ आइलैंड है। आइलैंड वालों को क्या बोल देते हैं, इनको सुंदरबन के अंतर्गत रखेंगे, कोई दिक्कत। बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हमने पढ़ी, एक बार रिवाइज करना बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखें, कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा उसकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। और जिन साथियों को नहीं पता है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लेट जुड़ेंगे क्लासेस में, कभी भी मेरी बात सुने तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो दोस्त बीच से मत पढ़ना, शुरुआत से पढ़ना, शुरुआत से, है ना, कभी भी किसी विषय को। और अब अगर आप आज कुछ नहीं जानते हो तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखें, ठीक है, आप जान जाओगे, क्योंकि कोई भी पेट से नहीं सीखता है। और पेट से जो सीखते हैं उनके बारे में पुरानी कहानियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। अभी जीन से कुछ चीज़ें आती हैं, अनुवांशिकी का एक अपना महत्व भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभ्यास से आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि खुद के ऊपर विश्वास रखना है, ऐसे नहीं सोचना है कि यार, क्योंकि देखो अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो सीधी सी बात, आपने अब तक मेहनत नहीं की होगी, और या उस चीज़ों को नहीं जाना होगा तभी तो। लेकिन जब आप जानने का प्रयास करोगे और आपके अंदर वो जुनून है कि मुझे जानना है, तो आप जान जाएंगे। यही सिद्धांत है जीवन में, जिन लोगों ने भी आज तक सीखा है उन्होंने इसी सिद्धांत से सीखा है।
ओके। और हमेशा पढ़ाई को एंजॉय करना है। कहते हैं जिस छात्र को अगर पढ़ाई में मजा आने लग जाए तो उसमें सारे मजे फीके लगने लगते हैं। एक स्टूडेंट अच्छा रिसर्चर बनना है। रिसर्चर मतलब कुछ चीज़ आपके दिमाग में आई, आपके पास इंटरनेट इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं है, आपके दिमाग में कुछ आया यार इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर रिसर्च करो, अपना टाइम वहाँ दो और देखो फिर कैसे इंटरेस्ट आता है। और जिन साथियों को टॉपिक्स का नहीं पता है हम किस क्रम में टॉपिक्स करेंगे, तो आप क्लास 1 को देख लीजिए, उसमें मैंने टॉपिक बताए हुए हैं सारे। ठीक है, तो ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर और बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद।